ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि वर्ण संकर क्या है? उत्तर: वर्ण संकर लौकिक व्यवहार में तो उसे कहते हैं कि कोई स्त्री पर पुरुष से भोग कर संतान पैदा कर दे, जो नस्ल बनाए रखने की सामाजिक व्यवस्था है, उसका समाज में उपयोग भी है, परंतु परमात्म पथ में इसका कोई लाभ या हानि नहीं है। परमात्म पथ में वर्ण संकर उसे कहते हैं जो परमात्म पथ से भटककर आवागमन के पथ पर चला जाए। इस विषय में गीता 3:20 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कर्मणे हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर तुमर्हसि। गीता 3:20। जनक माने राजा जनक नहीं, जनक जन्मदाता को कहते हैं। योग ही जनक है, जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषियों जनकादय, जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मणा एव हि संसिद्धि, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि मानी परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्वों में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्यम कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही संसिद्धि परम सिद्धि अर्थात परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह अर्थात लोक मानी शरीर होता है, दूसरे शरीरों के उद्धार को देखकर कर्म करते हैं। लोक हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोक नायक बनने के लिए कार्यम कर्म करने के ही योग्य है। अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि है। फिर भी लोक संग्रह अर्थात दूसरे शरीरों के कल्याण के लिए, लोक हित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। क्यों? गीता 3:21 में श्री कृष्ण कहते हैं, यद्येदाचरति श्रेष्ठ तत्देवो तरो जन तत्देवे तरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। गीता 3:21। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसका अनुसरण करता है।
पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुषों के रहने पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। या उन महापुरुष से श्री कृष्ण धीरे से गीता 3/22 में अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूं। वे गीता 3/22 में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमैवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। गीता 3/22। पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यह कहते हैं तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है तथा किंचन मात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं है। तब भी मैं कर्म अर्थात भजन में भली प्रकार बरतता हूं। क्यों? गीता 3/23 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि है हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रीत मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। गीता 3/23। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म अर्थात भजन में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण गीता 3/24 में कहते हैं, उत्सी देयु रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताश्याम उपन्यामिमा प्रजा। गीता 3/24। यदि मैं सावधान होकर कर्म अर्थात भजन न करूं तो सब लोक भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकर से वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाया है। वे न करें तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ भी नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूं। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि बैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। मैं भी करता हूं। यदि न करूं तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, ये सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करें तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं।
स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा व सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होगा, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का करता हूं। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पथ से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उन्हें उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्म पथ से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में बिखर जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एक नस्ल की शुद्धता, एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। गीता 15/7। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उसके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा? उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकर है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया अर्थात नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराए तो वे उस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, उस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सत्य पथ पर नहीं चलाता तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है। और क्रम से चलाते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीर का निधन नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है। गीता के अनुसार शरीर का निधन नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। गीता 3/25 में श्री कृष्ण कहते हैं सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकित्सु लोक संग्रहम। गीता 3/25। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म अर्थात भजन करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं।
ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, वो आसक्ति क्यों होगी? तो आसक्ति क्यों होगी? ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोक हित के लिए कर्म करे, दैवी संपद का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। आगे गीता 3/26 में श्री कृष्ण कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोश ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। गीता 3/26। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करे, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दे कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म अर्थात भजन के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म अर्थात भजन करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे उठकर बैठ जाए, खांसने लगे, 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाए तो स्वयं थोड़ा लेट जाए, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाए, कहें तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूं। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूं, लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तेल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सके, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वो महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है। जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धा पूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि यह श्री कृष्ण ने वर्ण संकर के विषय में समझाया कि वर्ण संकर वो होता है जो भगवत पथ को छोड़कर सांसारिक अर्थात आवागमन पथ पर चला जाता है। जीवन निर्वाह करना वर्ण संकरता में नहीं है, क्योंकि शरीर मिला है तो इसका निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। वर्ण संकर वह है जो इस परमात्म पथ में पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष के द्वारा बताए गए रास्ते को छोड़कर अन्य कर्म कांडों तथा अन्य भाई देवी देवता, भूत भवानी, नदी नालों, पेड़ पौधों, पत्थर पहाड़ों आदि के पूजा पाठों में लग जाते हैं। वास्तव में वे भी परमात्मा को ही खुश करना चाहते हैं। ऐसे जिज्ञासुओं के वर्ण संकर के कर्ता ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मंदिरों, मठों, आश्रमों के महंत बने बैठे हैं। वे अपनी आमद अर्थात जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी पाखंड खड़ा कर देते हैं तथा महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को
भी पुस्तकों एवं वाणियों में तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्णत्व प्राप्त महापुरुषों को भी चाहिए कि स्वयं साधना भजन में बरतते हुए पीछे वाले नीच श्रेणी के साधकों से भी साधना कर्म कराएं, अन्यथा वे वर्ण संकर हो जाएंगे। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।